जय हिंद दोस्तों, अचीवर्स डिफेंस एकेडमी हिसार में आपका स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आपके एनडीए का जो पेपर 1 हुआ है। मतलब एनडीए साल में 2 पेपर कंडक्ट करवाता है। जो इस बार पेपर 1 हुआ है उसके पेपर के साइंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड बैचेस रेगुलर मिलते रहते हैं। 18 अप्रैल से आपके न्यू बैचेस स्टार्टेड है। आप ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी को फॉर द पर्पस ऑफ एयरफोर्स, एनडीए एंड नेवी। इसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज में मिलेंगे 11th और 12th के। अगर आपने 12th कर ली है तो आप एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको आपके जो एनडीए का एग्ज़ाम है जिसमें आप गर्ल्स भी एलिजिबल हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, शर्त आपकी एज 18.5 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर 10th आप पास आउट हैं तो आप 11th और 12th के लिए एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं आपके साइंस के वो आपको क्लास नोटबुक में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर के अंदर आपको 2 से 3 इवेंट देखने को मिलते हैं। उनमें से एक इवेंट ये होता है कि जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। हर लेयर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर में सारी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से बार बार क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो इस ऑप्शन का आंसर भी किससे आएगा, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है, आपके रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है वर्क डन निकालना है जबकि एक फोर्स लग रहा है एक मास के ऊपर जो कि एक पुल्ली से जुड़ा हुआ है और फोर्स उस पर क्या है, एंटी पैरेलल, किसके, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो दोस्तों आपको पता होगा जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल कोस थीटा। और आपको पता है कोस की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर मेन फोकस करना है किस पे, एंगल निकालने पे। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है। मान लेते हैं मास है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ लग रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच में एंगल बनेगा 180 और कोस 180 का मान कितना होता है आपको, -1। तो वर्क डन जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है एक फोर्स लग रहा है एक बॉडी पर कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और उसका मास कितना है, 10 kg। उसका एक्सेलरेशन बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन। न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है फिजिकल टू ma। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, मास कितना है, 10 kg। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। ये 2 पे कट गया तो a कितना आ गया, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि आपकी यूनिट्स क्या क्या दे रखी हैं। देखो मीटर पर सेकंड भी दे रखा है और सेंटीमीटर भी। अगर थोड़ा सा ध्यान इधर गया तो 0.5 यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी, बट अपना आंसर किस में आया है, मीटर में, क्योंकि यूनिट यहाँ पे न्यूटन और केजी है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बॉय है जिसका मास है 52 kg का। वो जंप करता है किसी पर हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकंड के साथ और स्टेशनरी कार्ड पे गिरता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम। वहाँ पर एक चीज़ होती है रिकॉइल, जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर उसने जंप करा आगे तो कार्ड कहाँ मूव करेगी, पीछे की ओर। ठीक है, उसके बेस पर आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। ठीक है, अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कार्ट है और एक बॉय है।
अब यहाँ पर शुरुआत दोनों चीज़ों को रेस्ट पे थी, ठीक है। इनिशियली आपने उस पर जंप करा तो यहाँ पर क्या आया, मास इनटू वेलोसिटी, पहले बॉय के लिए और बाद में कार्ट के लिए। अब जब बॉय उस पर जंप कर जाएगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 52 तो ये है और 3 kg ये है, तो टोटल कितना होगा 55। तो 52 वेलोसिटी है उसकी कितनी 2 प्लस टोटल मास हो गया 55, तो वेलोसिटी है v2, आपको v2 ही फाइंड आउट करना है। तो v2 कितना हो जाएगा 52 इंटू 2 डिवाइड बाई 55। जब इसको सोल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है 1.89 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से आपका कार्ट मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप। जब भी आप किसी बॉडी की पोजीशन या फिर शेप चेंज करोगे तब तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी स्टोर क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में यही चीज़ कहलाती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस के केस में यही चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मासेस के केस में यही चीज़ कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो राइट ऑप्शन तो काइनेटिक तो हो नहीं पाएगा, तो आंसर किस पे जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसी एनर्जी के बेस पर आप डैम्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, उसकी वेवलेंथ है 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कितनी देर में ट्रैवल करेगा वो 1 किलोमीटर। अगर भाई आपको टाइम निकालना है और डिस्टेंस दे रखी है तो जरूरत किसकी पड़ती है, स्पीड की, और स्पीड का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 100 से भाग दो, और फ्रीक्वेंसी को 1 किलो को किस में नॉर्मल में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना बच गया आपके पास 500, ठीक है। ये आपकी क्या थी, स्पीड थी, ठीक। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 किलोमीटर का, और सभी को पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, स्पीड कितना है, स्पीड है आपकी 500, डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, टाइम आपको निकालना है तो 2 पे कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम कितना आ गया आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन साइंस के, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम इसको और कवर करेंगे, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप नीचे हुए दिए गए नंबरों पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आने वाले टाइम पर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी के रिगार्डिंग भी कोई भी आपको बैच को ज्वाइन करना है, आप इंक्वायरी पे नीचे फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे बैचेस हैं सभी ऑफलाइन हैं।